हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका टॉपिक जो होगा, जैसे आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, इंडियन एटॉमिक रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो देता हूँ कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है कि कौन है ट्रांस हिमालयन रिवर। तो इसमें नीचे आप कमेंट सेक्शन में जो है वो आप आंसर जरूर देंगे इसका। तो पूरा लिखेंगे, गंगा, बरहम, यमुना, इंदस, रावी, जो भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम अपने फेसबुक पेजेस पे जो है वो अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, तो उसे फॉलो कीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं एटॉमिक रिसर्च के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है डीईए के जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज के कुछ, इसका जैसे आर एंड डी सेक्टर है, रिसर्च का सेक्टर है, इसके इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका पब्लिक सेक्टर, पीएसयूज है इसकी, और जो है अलाइडेड इंस्टीट्यूशंस है इसके, उनके बारे में। एटॉमिक एनर्जी कमीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो है इसमें जो है कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे, फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है मैं अपने जो है कुछ हैंड रिटन नोट्स जो है, वन लाइनर पॉइंट जो अक्सर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जैसे कि हर वीडियो में अपलोड करता हूँ, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, अगर हम देखा जाए इसमें पूरा अगर पढ़ना चाहे तो काफ़ी लेंथी टॉपिक होगा। तो ये पहला पार्ट रहेगा, इसमें टाइम मिलेगा तो और चीज़ें भी इसमें हम कवर करेंगे। तो देखिए, इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, इंडिया ने एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था। इस कमिटी टू अ पीसफुल यूज, कि हम इसका जो है यूज जो करेंगे वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे। ठीक है, एक एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम तो शुरू किया, लेकिन कहा कि हम इसका पीसफुल यूज करेंगे। जैसे कि हम इसमें एटॉमिक पावर का यूज करेंगे, इससे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नई इंडस्ट्रीज में इसका हम यूज करेंगे, मेडिकल साइंस की एप्लीकेशन में इसका यूज करेंगे। तो जो इंडिया की जो जर्नी है टू द एटॉमिक एनर्जी रिसर्च स्टार्टेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो सबसे हमने पहले जो है वो क्या बनाया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और आपका क्वेश्चन यहाँ से पहला निकलेगा कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो कब बना। तो याद रखेंगे 10 अगस्त 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंडिया ने कब बनाया, 10 अगस्त 1948 में बनाया। किसकी चेयरमैनशिप में बनाया, जो कि मैंने आपको स्पेस रिसर्च में भी पढ़ाया था, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इनकी जो है वो जो है चेयरमैनशिप में बनाया, तो इन्हें जो है वो चेयरमैन बनाया गया एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। तो इसे जो हम शॉर्ट में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही कहेंगे, डीएई कहेंगे। तो उसके बाद जो है डीएई जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो बनाया गया 1956 में। पहले क्या बना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनी, उसके बाद डिपार्टमेंट बनता है। तो ये डेटें याद रखेंगे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बनती है, 10 अगस्त 1948 में बनी है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब एस्टेब्लिश हुआ, 1956 में एस्टेब्लिश किया गया। अब जो है इसका इंडिया ने बोला कि हम इसका पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो वो क्या क्या पर्पस है, टू जनरेट सेफ इकोनॉमिक एलिटिकल पावर फ्रॉम ए न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम यहाँ से सेफ इकोनॉमिकल एलिटिकल पावर जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ से जो है वो जो है जनरेट करेंगे, ये कहा गया। फिर कहा गया टू बिल्ड अ रिसर्च रिएक्टर, हम रिसर्च के जो है वो रिएक्टर्स बनाएंगे, एंड यूटिलाइजेस द रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस इन दीज रिएक्टर फॉर द एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। तो जो भी यहाँ पे जो है रेडियो आइसोटोप्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, तो उनका जो हम यूज करेंगे वो किस फील्ड में करेंगे, मेडिसिन और एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज करेंगे। फिर कहा गया to develop the advanced technology in the areas such as accelerator, lasers, biotechnology, IT सेक्टर में। तो इसमें जो हम इसका यूज करेंगे, एंड मटेरियल इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ नॉन न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक मटेरियल लाइक टाइटेनियम। तो भी याद रखेंगे, मटेरियल्स इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ नॉन न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स लाइक द टाइटेनियम। तो टाइटेनियम एक इंपॉर्टेंट मटेरियल भी है हमारे पास। तो इस इन चीजों में इसका यूज करेंगे, ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करेंगे। फिर कहा गया टू एनकरेज द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को जो है वो एनकरेज करेंगे, टू एनकरेज द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर
एंड इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्रियल एंड द सोशल डेवलपमेंट, जिसका हम जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में जो है वो यूज करेंगे। इसमें जो है हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को जो है वो एनकरेज करेंगे। फिर कहा गया टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट टू द बेसिक रिसर्च इन द न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिलेटेड फील्ड ऑफ द साइंस। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। तो सिंपली सी बात है कि इन्हीं चीज़ों के लिए कहा गया कि हम अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए, आर्ट के लिए, ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे, बेसिकली ये रिसर्च के लिए हम यूज़ करेंगे। और जो है लास्ट तो बात होगी कि कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप एटॉमिक पावर बनने जा रहे हो, तो आप जो है वो नेशनल सिक्योरिटी जो है, उसमें आपकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। आप जो है आपकी कंट्री सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप एक एटॉमिक पावर है, तो कोई भी कंट्री जो है आपको आपको जो है वो अटैक करने में पहले जो है बहुत बार सोचेगी। तो इस वजह से जो है कोई भी आज जो है सेफ है, तो इसी वजह से जो है कोई भी कंट्री सेफ है। तो ऐसी कंट्री जिनके पास एटॉमिक पावर है, उन पे कोई अटैक नहीं करता। फिर इसके जो जो है वो सेक्टर कौन-कौन से आए, पहली बात जो हमने कि रिसर्च के पर्पज़ के लिए यूज़ किया था, तो हमने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर बनाया। फिर हमने एक पीएसयूज़ बनाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फिर ये गलत लिख दिया, आइडिड नहीं होगा, एलाइड्स इंस्टीट्यूशंस होंगे। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये हमारे पास जो है 4 इंस्टीट्यूट्स जो है इसके जो है सेक्टर बन गए। फिर हम बात करेंगे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसके बारे में। तो पहली मैंने बात की कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो कब जो है वो बनाई गई। जो सेटअप की गई 1948 में जो है वो सेटअप की गई थी। तो इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज सेट अप इन द ईयर 1948 इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च व्हिच वाज क्रिएटेड अ फ्यू मंथ अर्लियर। इससे पहले जो है कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुई थी इस फील्ड में, जिसकी वजह से बाद में कमीशन बनाई गई। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज जो सेटअप इन 1954, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, अंडर द डायरेक्ट चार्जेस ऑफ द प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो ये किस इसके जो चेयरमैन होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, वो प्रेजेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो उस टाइम जो है जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हीं की जो है वो उन्हीं को जो है वो चेयरमैनशिप, उन्हीं के जो है उन्हीं के पास इसका चार्ज था, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था। सब्सिक्वेंटली अगर हम बात करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन डेटेड ऑन 1 मार्च 1958, एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि एईसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द डीएई। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ इन द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी में ही। तो यही जो है इसी के अंडर जो है ये आएगा। फिर हम बात करेंगे एन इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द डिपार्टमेंट कंप्राइज ऑफ द 5 रिसर्च सेंटर। इसके 5 रिसर्च सेंटर है जिनसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो है वो 3 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 5 पीएसयू 5 पीएसयूज़ है एंड 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो यहाँ पर है। वो कौन-कौन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है। और इनका जो है वो हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो पहला हमारे पास आता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये एस्टेब्लिश किया गया। फिर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है वो कल्पाकम में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो ये देखिए ये R&D सेक्टर आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कौन-कौन से सेक्टर है? पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, फिर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पाकम में, फिर सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो कहाँ पर होगा? इंदौर में। आपको क्वेश्चन आ सकता है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप याद रखेंगे कि कहाँ पर है? इंदौर में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर जो होगा वो कहाँ पर होगा? कोलकाता में होगा। फिर एटॉमिक मिनरल्स डिवीजन, याद रखेंगे मिनरल्स डिवीजन जो है वो कहाँ पर है? वो हैदराबाद में होगा। फिर ग्लोबल सेंटर फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप GCNEP, अगर फुल फॉर्म भी आ जाती है तो ये याद रखेंगे। तो ये आपको जो है वो याद रख लेने हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है वो कल्पाकम में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में होगा। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन जो सेंटर होगा वो कोलकाता में होगा। फिर एटॉमिक मिनरल डिवीजन जो है वो कहाँ पर होगा? हैदराबाद में होगा। एंड ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप जो होगी, ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म हो, याद रखेंगे आप। अब देख लीजिए वीडियो जो है अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है ये जो भी मैं आपके पास लेके आता हूँ, ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही है। आपके क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप जो है चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लेके आते हैं हम आपके लिए, ताकि जो है
आप जो है अच्छा स्कोर कर ले अपनी एग्जामिनेशन में। अब हम बात करेंगे इसमें पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर के बाद हम देखेंगे इसमें कौन-कौन से इंस्टीट्यूट हैं। उसके बाद हम अलाइड सेक्टर के बारे में, फिर हम जो है सोशल सेक्टर के बारे में मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखेंगे। तो हमारे जो है पब्लिक सेक्टर में यानी कि पीएसयूज़ में हमारे पास कौन-कौन से आते हैं। इन पावर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, पहला जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन जो है वो ऑफ इंडिया है। एनपीसीएल जो है ये हमारा पहला इसमें बनेगा पब्लिक सेक्टर में, जो पीएसयू है, ये बनाई गई है। ये कहाँ-कहाँ है? मुंबई में होगी, ठीक है? तो याद रखेंगे मुंबई में है पीएसयू। तो फिर दूसरा जो है, इसी में भारतीय नभिका विज्ञान निगम जो है वो चेन्नई में है। कुछ और सेक्टर है जैसे कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ पर बनाया गया? तो याद रखेंगे यूरेनियम कॉर्पोरेशन जो है लिमिटेड जो है वो बिहार में है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। फिर इंडियन रेयर अर्थ साइंसेज लिमिटेड आरआईआरई जो है वो मुंबई में है। तो यूसीआईएल क्या होगा? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीआईएल क्या होगा? नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर हम बात करेंगे जो है, जो एनपीसीआईएल जो है मुंबई में, फिर उसके बाद जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर होगा? बिहार में होगा। फिर इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक पीएसयू जो है हैदराबाद में लोकेटेड है। तो इनसे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे आपके। अब जो है बात करेंगे अलाइड इंस्टीट्यूशंस की। जैसे कि हमने कल ही बात की थी इससे पहले स्पेस रिसर्च में, कि सबसे पहले जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये किसने एस्टेब्लिश किया, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था। फिर बात करेंगे साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की रिसर्च के लिए जो है साहा इंस्टीट्यूट बनाया। फिर टाटा मेमोरियल सेंटर बनाया गया। फिर हरीश चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है हरीश चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है वो बनाया गया है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, अच्छा ये जो हरीश चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें जो है सब इंस्पेक्टर जो अभी माइग्रेंट्स का पेपर हुआ, उसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे, तो ये बनाया गया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बनाया गया। ये कुछ अलाइड सेक्टर्स है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, इंस्टीट्यूट फॉर द प्लाज्मा रिसर्च, ये सारे इंस्टीट्यूट जो है वो बनाए गए हैं। उसके अलावा होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है। फिर एटॉमिक एनर्जी जो है एजुकेशन सोसाइटी बनाया गया है। फिर अभी हमने ऊपर बात की ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। फिर जो है बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज बनाया गया है। नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स बनाया गया है। तो ये हमारे अलाइड सेक्टर होंगे। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, अलाइड सेक्टर से नहीं आ सकता है, बहुत कम चांसेस है, बट यहाँ पर आ सकता है। हैवी वाटर बोर्ड जो है HWB जो है वो बनाया गया है। कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा हेडक्वार्टर। फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में बनाया गया है। फिर हम बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी ब्रिट की बात करते हैं, तो वो मुंबई में होगा। तो याद रखेंगे हैवी वाटर जो है बोर्ड कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। तो आप जानते हैं हैवी वाटर जो है वो एज अ मॉडरेटर जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो इससे भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जाता है, और ये रेलवे के एग्जामिनेशन में जो है आरआरबी में बहुत बार पूछा गया है। तो इस बार भी जो है एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए हैवी वाटर बोर्ड जो है वो कहाँ पर? मुंबई में बनाया गया है। फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है वो हैदराबाद में बनाया गया है। फिर बात करते हैं बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी यानी कि ब्रिट जो है वो मुंबई में बनाया गया है। फिर कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या-क्या चीजें हैं। पहला जो है डायरेक्टरेट ऑफ द परचेज एंड स्टोर यानी कि डीपीएस मुंबई। ठीक है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं होगा। ये क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ द परचेज एंड स्टोर्स। कहीं आपके पास फुल फॉर्म आ जाती है तो आप जो है इसे सही मार्क करेंगे। ये मुंबई में होगा। फिर मुंबई में ही है कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड एस्टेट मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया है। तो ये मुंबई में। फिर जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जीएसओ मुंबई में। फिर एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी जो है ये भी मुंबई में है। तो आपने देखा ये सारे के सारे जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमने अभी तक पढ़े, ये सारे के सारे कहाँ पर है? मुंबई में है। तो इनकी जो है वो फॉर्म याद रख लेंगे आप। अब हम बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की। अब एटॉमिक एनर्जी जब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो इसके लिए जो है एक रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है हमने काफी देर से बनाया है। ठीक है, ये कब बनाया गया है? 15 नवंबर 1983 में बनाया गया है। 15 नवंबर 1983 को बनाया गया है।
by the President of India by exercising the power conferred by the Atomic Energy Act to carry out the certain regulatory and the safety function under the act. अब देखिए, याद रखेंगे, इसमें बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ये कब बनाया गया है। 1983 में 15 ऑफ नवंबर को बनाया गया है। पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास जो है कुछ पावर्स थी, जिसके वजह से अंदर जो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है उसमें कुछ पावर है प्रेसिडेंट के, उन्होंने जो है इसे बनाया है। अब इसके लिए एक रेगुलेटरी भी बोर्ड हो गई है और सेफ्टी फंक्शन भी जो है होनी चाहिए। एटॉमिक एनर्जी अगर हमारी कंट्री में है, एटम्स, ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी जो है डेंजर हो सकता है। तो इसके लिए जो है एक सेफ्टी फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो है इनके लिए रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इसे कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड है हैज़ बिकम द 11th मेंबर ऑफ द मल्टीनेशनल डिजाइन एवोल्यूशन प्रोग्राम। अब इसके क्या-क्या डिविजन्स है वो देख लेते हैं। इसके जो डिविजन्स हमारे पास आते हैं, पहला इसका इंडस्ट्रियल प्लांट एंड सेफ्टी डिवीजन होगा, कि जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट होंगे, चाहे वो जो हैवी वाटर का प्लांट है या किसी और का जो है वो किसी फ्यूल का प्लांट है, इनके लिए जो है इंडस्ट्रियल प्लांट का एक सेफ्टी डिवीजन बनाया गया है। फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल जो है वो सर्विस डिवीजन होगा। ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल सर्विस डिवीजन यानी कि आईटीएसडी बनाया गया है। फिर न्यूक्लियर प्लांट के लिए सेफ्टी डिवीजन बनाया गया है अलग से। फिर ऑपरेटिंग प्लांट सेफ्टी डिवीजन बनाया गया है। फिर रेडियोलॉजिकल सेफ्टी डिवीजन बनाया गया है। फिर सिटिंग एंड द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिवीजन बनाया गया है। तो ये जो है वो 6 डिवीजन जो है एईआरबी में होंगे। अगर आपको फुल फॉर्म आती है एईआरबी की, तो आप होपफुली आप ठीक लिखेंगे कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि 15 नवंबर 1983 में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो पहला, द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्टेड फॉर द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज सीवी रमन। तो पहले पर्सन जो थे, जो कि जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की, वो कौन थे? सीवी रमन थे, और 1932 में इन्होंने ये बात की। फिर हम जानते हैं, अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन भी आपको पूछा था, 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो एस्टेब्लिश किया मुंबई में जहांगीर भाभा के जरिए। फिर फादर ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया अगर हम बात करेंगे तो वो कौन होगा? एच जे बाबा ही होंगे। अब जो है कुछ डेज के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा आपको, मई 11 क्या होता है? टेक्नोलॉजी डे होता है। जो मैंने टेक्नोलॉजी से ही, एटॉमिक टेक्नोलॉजी या दूसरी टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड डे होते हैं, उनको मैंने एक साथ यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए। फिर सितंबर 15 जो है वो इंजीनियर्स डे बनाया जाता है। फिर 28 फेब जो है वर्ल्ड साइंस डे बनाया जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे इन सारी चीज़ों को। पहला जो है मई 15, हमारे पास ये 4 है जो चीज़ आपको याद रखनी है। मई 11 को जो है टेक्नोलॉजी डे बनाया जाता है। सितंबर 15 को इंजीनियर्स डे बनाया जाता है। फरवरी 28 को वर्ल्ड साइंस डे बनाया जाता है, और 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है बनाया गया, जिसके चेयरमैन कौन होंगे? वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और आज की जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रही आपको कि मई 11 को टेक्नोलॉजी डे बनाया गया, फिर इंजीनियर्स डे बनाया गया, फिर वर्ल्ड साइंस डे बनाया गया। अब बात करते हैं फर्स्ट चेयरमैन की, कि फर्स्ट चेयरमैन जो है वो कौन थे बने। देखिए, फर्स्ट चेयरमैन जो बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं आगे, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने कंडक्ट किया वो कब किया? तो वो हमने किया मई 18 1974 में। पहला जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है 18 ऑफ मई 1974 में किया है। कहाँ पर किया है? पोखरान, और पोखरान कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्या आप जानते हैं जो हमने पहला टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया वो कौन सा टेस्ट है? उसका नाम है बुद्धा स्माइलिंग। बुद्धा स्माइलिंग जो था हमारा न्यूक्लियर टेस्ट जो पहला था, उसका नेम था बुद्धा स्माइलिंग, याद रखेंगे, बुद्धा स्माइलिंग। तो ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था जिसका नाम जो है बुद्धा स्माइलिंग था। अच्छा, अब ये पूछा जाता है कि जो पहला हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया उस टाइम जो हमारी ये प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी थी। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये पॉइंट आपके लिए ऐड कर दिया है। फिर सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट की बात करेंगे तो 1998 में जो कंडक्ट किया गया। वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इस टेस्ट का हमने नेम रखा था ऑपरेशन शक्ति। क्या रखा था नाम? ऑपरेशन शक्ति। देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, ये बेस्ट कंटेंट है मेरे मानने से। अगर आप जो है कहीं से भी किसी भी बुक से पढ़ेंगे, इतना अच्छा कंटेंट जो है आपको नहीं मिलेगा, जिसमें जो है आपको एक साथ जो है सारी चीज़ें कवर की हुई है। तो आप जो है बुक से भी पढ़ के देख लीजिए। बिल्कुल जो है आप जहाँ जो सोर्सेज़ आपको मिलते हैं, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम निकालना है। आपका मेन टारगेट जो है वो एग्ज़ाम निकालना है।
तो जो है एग्ज़ाम से पहले हर चीज़ जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है पढ़ लिए। यहाँ से अच्छा लगता है तो यहाँ पर भी कवर करिए। हमने तो हर पॉइंट जो है वो कवर करने की कोशिश की होती है। फिर देखिए, दूसरा जो है हम यहाँ पर ये पूछा जाता है कि राजा रमाना के बारे में। मैंने सिंपली लिख दिया, कहीं 4 ऑप्शन देंगे, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन थे? राजा रमाना। तो इनके बारे में याद रखेंगे, राजा रमाना के बारे में। अब हम बात करेंगे फर्स्ट हैवी वाटर जो है वो न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर हमने बनाया? नंगल में बनाया, पंजाब में बनाया। पंजाब में जगह है नंगल, जहाँ पर फर्स्ट हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बनाया गया है। ठीक है। तो इट लिखा भी है आगे मैंने पंजाब, इट इज़ यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज़ अ मॉडरेटर। तो ये वाटर जो है, हैवी वाटर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज़ अ मॉडरेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे तेलंगाना की। हमने जो पहला जो है वो न्यूक्लियर प्लांट जो है, फर्स्ट हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट जो इंडिया में था, वो कहाँ पर बना था? वो पंजाब में तो बना था। तो यहाँ पर जो है ये गलत लिख दिया, फर्स्ट नहीं है बल्कि ये लार्जेस्ट होगा। तो लार्जेस्ट हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट जो है वो इंडिया में कहाँ पर है? तेलंगाना में। अच्छा देखिए, जो ये नंगल में बना था पंजाब में, ये कब बना था? 1962 में बना था, और आपको पता है कि 2002 में से डीकमीशन कर दिया गया था। फिर अप्सरा के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है स्विमिंग पूल रिएक्टर इन इंडिया है अप्सरा। फिर ध्रुवा के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास जो है वो इसका नेम जो है जो तेलंगाना में है। फिर लार्जेस्ट रिएक्टर इन इंडिया है, ध्रुवा इसका नेम है। फिर कामिनी है हमारे पास, एक मिनट, ये कामिनी है, मिक्स्ड ऑक्साइड रिएक्टर इन इंडिया है। तो ये बारे काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, कामिनी के बारे में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक अकेला है दुनिया में, मिक्स्ड ऑर्डर ऑक्साइड रिएक्टर इंडिया में है, इट इज़ ओनली वन इन द वर्ल्ड। ये जो है वो इम्पोर्टेंट हमारे पास रहता है। फिर हम देखिए लीजिए, यहाँ पर हम बात करेंगे जो है प्रेशराइज़ हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज़ हैवी वाटर रिएक्टर जो होता है, इसे हम PHWR भी लिखेंगे, कहीं आपको दिखने को मिलेगा, शॉर्ट में इसे लिखा जाता है PHWR। तो हम इसे शॉर्ट में जो है वो क्या लिखते हैं? PHWR। तो देखिए, एक दूसरा हमारे पास आता है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, जो प्रेशराइज़ हैवी वाटर रिएक्टर है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है। देखिए दोनों जो है वो वर्क करते हैं यूरेनियम एंड प्लूटोनियम पे, और हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है वो थोरियम पे रिएक्ट करता है। तो इसमें जो है मैंने ये पॉइंट्स जो है वो डिस्कस जो है वो कर ली है आपके। बाकी जो है आप और जो है कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स लगते हैं वो आप कवर कीजिए। तो इसमें जो है इतना ही जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है फिर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वो अलग है, वो आपका टॉपिक। तो वो उसमें ही कवर होगी चीज़ें जो कि इसी से रिलेटेड है वो भी। तो इसमें जो जो मेन डेट्स आपको याद रखनी है, और ये इनके हेडक्वार्टर यहाँ पर याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल आपको आ जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। फिर आपको आ जाता है सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? वो इंदौर में है। इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकते हैं। तो फिर जो है आपने इस वीडियो में एंजॉय किया होगा। आप जो है बाकी जो मैंने इसमें नीचे ये ऑपरेशन बता दिए, ये भी याद रखेंगे। राजा रमाना के बारे में, बुद्धा स्माइलिंग के बारे में, ऑपरेशन शक्ति के बारे में। ये तो जो है वो क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। विश यू गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।